वेलकम टू नजरिया द विजन। या आर्टिस्ट के लिए एम्पैथी ज़रूरी है या ऑप्शनल है? फील हर किरदार के अंदर एक नुआंसेस होती हैं, एक डेप्थ होती है, गहराई होती है, और वो आप तभी समझ पाते हैं जब आपके अंदर इंसानियत है। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ बिफोर पोर्ट्रे द रोल। 100%। 100%, क्योंकि अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाऊँ, मैं किरदार जब एक प्ले कर रहा हूँ, तो ऑडियंस कैसे जस्टिफाई होगी? चित्र मल्होत्रा जैसा बोल्ड और साइकोलॉजी की लेयर जो वेब सीरीज में रोल करना, हाँ जी, तो ये करने का डिसीजन रिस्की था या नेसेसिटी थी आपकी? आई थिंक दोनों ही था। रिस्की भी था और नेसेसरी तो था ही, कि ऐसा किरदार जो आपने कभी देखा नहीं है, जो आपने कभी प्ले नहीं किया है, वो सडनली आपकी ज़िंदगी में एक पिवटल पॉइंट पे आ रहा है। वो एक्चुअली मेरा डेब्यू था बात तो का। हाउ डिड यू कन्विंस हिम कि यू कैन डू द रोल? एक्चुअली आई डिड नॉट कन्विंस हिम, ही कन्विंस्ड मी। 10-10 बजे तक रात के बैठ के हम लोग वी वर रैकिंग आवर ब्रेन्स बिहाइंड ऑडिशन ऐसे होना चाहिए, ये मोमेंट ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ये इमोशन आना चाहिए। ये शो बाहर भी आया तब बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए तारीफ की। जो शो, जो लुक था, वो गेटअप आया था, हाँ, एंड बहुत सारी उस रोल के लिए आपने बिल्कुल बोल्ड लुक भी अडॉप्ट किया। हाँ जी, मैं उस वक्त डर लगा होगा ना कि यहाँ पर तो टाइप हो जाता है। बिल्कुल कोई बिल्कुल, और actor- आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो शो करने के बाद मुझे कई शो और कई ऑफर्स वैसे आए जहाँ पे मुझे बोला गया कि आप ट्रांसजेंडर का रोल कीजिए। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। विक्रम हम साहब, जी सर। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आर्टिस्ट के लिए फिलॉसफी से शुरू करते हैं कि आर्टिस्ट के लिए एम्पैथी ज़रूरी है या ऑप्शनल है? सर बहुत ही सिर्फ ज़रूरी अच्छे है। इंसान ही अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अच्छा इंसान ही अच्छा एक्टर बन सकता है। अगर आपको एक्टर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई फील हर किरदार के अंदर एक नुआंसेस होती हैं, एक डेप्थ होती है, गहराई होती है, और वो आप तभी समझ पाते हैं जब आपके अंदर इंसानियत है। अगर आपके अंदर हमदर्दी नहीं है तो आप किसी के लिए फील नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मैं जब एक नेगेटिव किरदार प्ले करता हूँ, वो नेगेटिव किरदार में भी उसका एक मोटिव आता है या एक रीज़न होता है जिसकी वजह से वो एक काम कर रहा है। अब मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, कि वो कहाँ से आ रहा है, एंड दैट ओनली हैपन्स जब आप लोगों को समझ सकते हैं, जब आपके पास लोगों के लिए एम्पैथी है, सिंपैथी है। आई थिंक साइकोलॉजी पढ़ना इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी कोई भी है। बुरा इंसान अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। जो भी एक्टिंग करना चाहते हैं या स्टार बनना चाहते हैं, जो भी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है उन्हें अपने आप को दुनियावी बातों में और इंसानियत की बातों में थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए। उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने एक किताब खरीदी थी जहां उस पर लिखा हुआ था 175 रुपए, हाउ टू लर्न एक्टिंग। और वो किताब के अंदर पहले पन्ने पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपको एक्टर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये जानना कि हर इंसान जब भी कोई चीज़ करता है उसके पीछे एक कारण होता है। तो एज एन एक्टर हमारा जॉब है कि वो कारण ढूंढे। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ बिफोर पोर्ट्रे द रोल। 100%। 100%, क्योंकि अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाऊँ, मैं किरदार जब एक प्ले कर रहा हूँ, तो ऑडियंस कैसे जस्टिफाई होगी? ऑडियंस भी डाउट में रहेगी और वो मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। आज होता ऐसा है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ऑडियंस ने इतना सिनेमा देख लिया है, इतने सारे शोज अवेलेबल है, इतनी सारी मूवीज अवेलेबल है, तो आई थिंक दे हैव बिकम वेरी स्मार्ट। तो आप फूल नहीं कर सकते। तो उनको फूल करने से अच्छा है पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए, कमिट टू योर रोल कम्प्लीटली। बिल्कुल, जब आप कमिट कर रहे हैं तो वो अपने आप दिख जाएगा लोगों कमिटमेंट को। चेहरे से दिखेगा और बिल्कुल दिखेगा, एक्शन से दिखेगा। 100%। शीतल मल्होत्रा, हम्म। शीतल मल्होत्रा जैसा बोल्ड और साइकोलॉजी की लेयर जो वेब सीरीज में रोल करना, हाँ जी। तो ये करने का डिसीजन रिस्की था या नेसेसिटी थी आपकी? सर एक तरीके से आई थिंक दोनों ही था। रिस्की भी था और नेसेसरी तो था ही। लगा नेसेसरी नहीं होता तो फिर यू ऑप्टेड आउट फ्रॉम द रोल। मुझे एक्चुअली मेरे बहुत पहले एक दोस्त ने पूछा था कि अगर तुम्हें पहला किरदार एक ट्रांसजेंडर का मिले जी। या फिर एक बाइसेक्सुअल का मिले तो क्या आप निभा पाओगे? और मैंने वो टाइम से एकदम चौड़ से कह दिया था, हाँ बिल्कुल निभा पाऊंगा, क्यों नहीं निभाऊंगा। मतलब मैं एक एक्टर हूँ, मैं अपने आप को कभी लिमिट नहीं करूँगा। लेकिन जब एक्चुअली में वो सिचुएशन मेरे सामने आई, तब मैं थोड़ा तो डाउट में था।
डेफिनेटली, क्योंकि एक इंसान के लिए डायलेमा था कि डिलेमा तो बिल्कुल 100% था, बिकॉज आप सोचते हो ना कि ऐसा किरदार जो आपने कभी देखा नहीं है, जो आपने कभी प्ले नहीं किया है, वो सडनली आपकी ज़िंदगी में एक पिवटल पॉइंट पे आ रहा है। वो एक्चुअली मेरा डेब्यू था इन द इंडस्ट्री। अब वो डेब्यू में मैं ये सोचा था कि हाँ चलो, अगर डेब्यू कर रहे हैं तो एक लीडिंग मटेरियल में करेंगे, हीरो बन के करेंगे, एक अच्छा पॉजिटिव रोल होगा। बट डेस्टिनी कभी कभार खुद लिख के आती है। जो कास्टिंग डायरेक्टर थे जो मुझे मेरे एक टीवी शो के लिए कास्ट करे थे, उन्होंने ही ये सीरीज़ डायरेक्ट की, शागिर खान, और उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा रखा। उनके लिए भी नया थे आप बिल्कुल बहुत नया इंडस्ट्री था में। मैं, एंड उनको ये बिलीफ और फेथ रखना मेरे लिए, मेरे ऊपर, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं हमेशा उनको शुक्रगुजार रहूंगा इस बात तो का। हाउ डिड यू कन्विंस हिम कि यू कैन डू द रोल? एक्चुअली आई डिड नॉट कन्विंस हिम, ही कन्विंस्ड मी। ओके। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे मॉक शूट्स किए थे, मॉक टेस्ट किए थे, ऑडिशंस करते थे हम लोग। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हम लोग 10-10 बजे तक रात के बैठ के हम लोग वी वर रैकिंग आवर ब्रेन्स बिहाइंड ऑडिशन, ऐसे होना चाहिए, ये मोमेंट ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ये इमोशन आना चाहिए। तो जब उन्होंने वो काम देखा, और वो काम फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट क्रैक थ्रू, तो उनके दिमाग में मेरा एक वो ऑडिशन या मेरा एक पर्सनैलिटी या वक्तव्य रह चुका था। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने बहुत लोग को अप्रोच किया है इसके लिए, बट मुझे चाहिए एक ऐसा इंसान जो अपने आप को कंप्लीटली झोंक दे इस रोल के अंदर। और शायद से उनको वो मेरी आंखों में दिखा, वो जुनून उनको मेरी आंखों में दिखा। और जैसे मैंने कहा, आई बी ग्रेटफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया इस चीज़ को लेकर। एंड हाँ, जब ये शो बाहर भी आया तब बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए तारीफ की। जो शो, जो लुक था, वो गेटअप आया था, हाँ। एंड बहुत सारी उस रोल के लिए आपने बिल्कुल बोल्ड लुक भी अडॉप्ट किया। हाँ जी, मैं उस वक्त डर लगा होगा ना कि यहाँ पर तो टाइप हो जाता है। बिल्कुल। और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो शो करने के बाद मुझे कई शो और कई ऑफर्स वैसे आए जहाँ पे मुझे बोला गया कि आप ट्रांसजेंडर का रोल कीजिए, या फिर आप एक ऐसा वाला रोल कीजिए, और मैंने हर रोल के लिए मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक पहला पड़ाव था। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू वेयर आई वॉन्टेड टू गो, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी। तो वहाँ पे मुझे अपने आप को, जैसे आपने पूछा था कि रिस्क था या फिर नेसेसिटी थी, नेसेसिटी इसलिए थी बिकॉज मुझे अपने आप को प्रूव करना था। एज एन एक्टर मुझे बताना था कि मैं लिमिटेड नहीं हूँ कोई भी रिसोर्स में, और आप मुझे कोई भी शेप में और ढाल में डाल दीजिए, मैं वो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और रिस्क इसलिए था बिकॉज ये मेरा पहला रोल था, तो मुझे पता नहीं था कि अगर मैंने पहला रोल गलत कर लिया तो वो आगे फ्यूचर में जाके उसके रेपरकशंस क्या होंगे। या तो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो नेगेटिव कैरेक्टर्स में एक्टर को क्रिएटिवली ज्यादा फ्रीडम मिलता है, आपको लगता है ऐसा रोल करने में? मैं एग्री तो करूंगा, क्योंकि कैसा है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर में आपके पास एक बहुत लिमिटेड सोर्स है। मतलब अगर आप कोई भी टीवी एक्टर्स को जानते होंगे या फिर आपने टीवी देखा होगा, तो अगर आपने हीरो और हीरोइन को नोटिस किया है, बहुत सारे सीन्स में वो रो रहे होते हैं। बहुत सारे सीन्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीन्स में वो रो रहे होते हैं। तो जो कलाकारी का हिस्सा है, जहाँ पे उन लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं या खेल सकते हैं, वो स्कोप कम हो जाता है। अब वो किरदार के ऊपर है, बिकॉज वो किरदार लिखा ऐसा गया है। नेगेटिव कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं और उसको, उसमें आपके पास इतना स्कोप होता है कि आप उसको अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। जैसे जब मैंने ताली किया था, या जब मैंने गांडू किया था, जब मैंने शीतल मल्होत्रा का कैरेक्टर किया था, वो कैरेक्टर करने के टाइम पे मुझे याद है कि एक हॉलीवुड मूवी है स्प्लिट करके, जेम्स मैकअवॉय की मूवी है। वो मूवी के अंदर वो इंसान ने 24 पर्सनालिटीज प्ले की थी। जी। उसमें से एक पर्सनालिटी मैंने उठाई और मैंने बोला ये पर्सनालिटी शायद से शीतल मल्होत्रा की पर्सनालिटी रहेगी। ओके। मैंने उस पर काम किया, उसके ऊपर अपने डायलेक्ट पे काम किया, अपने मूवमेंट पे काम किया, इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि कोई ना कोई बेस चाहिए आपको ना? आपको चाहिए रहता है, क्योंकि कभी अगर आपने ऐसा कुछ देखा है नहीं जिंदगी में, मैंने ऐसे कभी, व्हेन आई ग्रू अप आई डिड नॉट सी समथिंग लाइक दिस, तो आई हैड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। वो इंस्पिरेशन लेके मैंने उस कैरेक्टर को अपने तरीके से मोल्ड किया, लेकिन ज़रूरी तो बहुत था, और वो भी नेगेटिव कॉनोटेशन में ही था कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी 24 पर्सनालिटीज इतनी विविड है कि वो नेगेटिव कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देते हैं, आपको स्कोप और फ्रीडम ज़्यादा देते हैं, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपके डायरेक्टर्स कैसे हैं, आपके आजू बाजू के को एक्टर्स कैसे हैं। जैसे
मैं मीत कर रहा था, मीत में भी मैं एक नेगेटिव लीड प्ले कर रहा था। वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे जलद सर, एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ इसी के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे एज एन एक्टर खोल दिया। अगर मैं उन्हें कहता था कि सर मुझे यहाँ से लाइन नहीं, मुझे वहाँ पे कोने में खड़े होके एक झूले के ऊपर से लाइन बोलनी है, तो बोलते ठीक है बेटा बोल, जा कैमरा लगा दूंगा वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कभी बाउंड नहीं किया। फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके और अंदर। मुझे लगता था कि क्योंकि हमने टीवी देखा है, हमको लगता था कि टीवी बहुत स्टैटिक है, आपको एक जगह पे रहना है, आपको यहीं से सारे डायलॉग बोलने हैं, इंटेंस, आंखें आपके, रोना सब आपके एक जगह से होगा, नहीं। और फिर वो सब, हाँ जैसे आपने कहा मल्टीपल मूवमेंट्स आएंगे, बट नहीं था वैसा। मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत स्कोप दिया गया इम्प्रोवाइजेशंस करने का, मुझे बहुत स्कोप दिया गया डायलॉग्स ऐसे यूज़ करने का जो स्क्रिप्ट में नहीं थे, जो राइटर्स ने बाद में इनकलकेट करके डाले, और उनको लगा कि शायद से कैरेक्टर ये चीज़ बोल रहा है इम्प्रोवाइजेशन करके, तो हमको ये स्क्रिप्ट में ऐड करना चाहिए, शायद से ये कैरेक्टर ही ऐसा है। वेरी नाइस। तो मेरे लिए वो बहुत आई थिंक एक लर्निंग कर्व था, बहुत कुछ सीखा मैंने, और मुझे वो फ्रीडम था एज एन एक्टर। जब आपको फ्रीडम मिल जाता है ना, लकी। सो इट बिकम्स मैजिकल, आई थिंक द प्रोसेस बिकम्स मैजिकल। तो मेरे लिए यही था कि मुझे जो फ्रीडम मिल गया, आप मेरे डायरेक्टर्स जितने अब तक मैं जिन जिन लोग के साथ काम किया है, बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, अभी तो माइक्रो ड्रामाज आ गए हैं, तो इवन मोर बेटर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो लोग टीवी करके सालों से टीवी के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। जब उनके साथ काम करता हूँ और जब मुझे वहाँ पे एक स्कोप मिल जाता है कि कुछ परफॉर्म करने का, तब एक सेल्फ सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आ जाती है कि आज मज़ा आ गया, आज घर जाके अच्छी नींद मिलेगी। तो इंडिया वाली माँ जैसा इमोशनल शो करने के बाद हाँ जी। आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? एक्चुअली वो कैरेक्टर लिखा बहुत ही प्यारा गया था। फवाद था जो कैरेक्टर में प्ले करा था, और बहुत प्यारा कैरेक्टर लिखा गया था। कैरेक्टर टर्न आउट नहीं हुआ ट्रैक की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, लेकिन वो ट्रैक ऐसा लिखा गया था कि ये लड़का है जो बच्चे चाहता है बट बिना शादी किए, और सुचिता मैम जो इंडिया वाली माँ प्ले कर रही है, ये इनको अपनी कहानी सुनाता है, और वो उनको हेल्प करती है कि इसको गाइड कैसे करूँ मैं सही तरीके से। वो पहले तो बोल रही कि तुम शादी कर लो, शादी क्यों नहीं करते, और वो बोलता है कि शादी प्यार ये सब मैंने देख लिया है, इस सब से कुछ नहीं मिलता, मुझे बच्चा चाहिए, अपना खुद का बच्चा चाहिए। तो वो एक इमोशनल, मेरे लिए तो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मैं वो सिचुएशन में अब तक आया नहीं हूँ, लेकिन मेरे किरदार आ चुके हैं। जैसे मैंने ऐसे किरदार प्ले किए हैं जहाँ पे मैं फादर बनाऊँ, जहाँ पे भाई बनाऊँ, वॉट एवर ऑल दोज प्लेसेस दैट जो मैंने रियल लाइफ में शायद से नहीं एक्सपीरियंस किए। मैं फादर नहीं हूँ, तो मुझे वो फादर होने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो शायद से मैं इनकलकेट करता हूँ बिकॉज मेरी एक छोटी बहन है, उसके लिए जो मेरी प्रोटेक्टिव फीलिंग्स है वही मैं इनडायरेक्टली ट्रांसलेट करता हूँ मेरे कैरेक्टर्स के अंदर। तो हाँ, जब वो कैरेक्टर आया मेरे पास तो मैं यही सोचता था कि अगर मैं ये इंसान होता, अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होता जहाँ पे मुझे सच में शादी नहीं करनी होती, मेरा प्यार से मन भर गया है, तो क्या मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहूँगा जहाँ पे मैं अकेला हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक साथी चाहूँगा, और वो साथी एक बच्चा भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि टिल द एंड ऑफ टाइम वो इंसान और वो बच्चा मेरे साथ रहेगा, वो मेरा इंसान, माई ह्यूमन रहेगा टिल द एंड ऑफ टाइम। सो इमोशनली हाँ, थोड़ा सा वो शो ने मुझे या डेफिनेटली ग्रो किया एज अ ह्यूमन बीइंग, टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है लाइफ के ऊपर। सो या तो टीवी ऑडियंस और ओटीटी ऑडियंस, तो ये ऑडियंस में सबसे बड़ा इमोशनल डिफरेंस क्या आप देखते हैं? टीवी ऑडियंस हम सालों से देखते आ रहे हैं, आर पीपल हु आर वाचिंग टीवी एट होम। ओके, अब ये सेंसर टीवी एंड ऑल्सो पीपल जो हाउस होल्ड वर्क्स में हैं, उनके आजू बाजू में हाउस होल्ड चल रहा है और वो हाउस होल्ड के ऊपर ही स्टोरीज चल रही है, तो वो चीज़ उन्हें इंटरेस्ट करती हैं। जैसे मेरी खुद की ग्रैंड मदर है, वो जब मीत आया था, मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं मीत में आने वाला हूँ, तो देख रही थी वो हर रोज़ ये जा रहा है, हर रोज़ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। फाइनली जब मौका आया, टेलीकास्ट आया और टीवी पे देखा, मैं बता नहीं सकता वो इतनी खुश थी। उन्होंने अपने हमारे जितने रिलेटिव्स थे सबको मैसेज किया है पर्सनली, सबको कॉल किया है कि ये देखो ये आ गया, मीत पे आया, ये रौनक का किरदार प्ले कर रहा है, ये ऐसा है। और मैं हर रोज़ घर पे आता था और हर रोज़ मुझे पूछा जाता था कि आगे एपिसोड्स में क्या होने वाला है आगे, और मैं बिल्कुल नहीं बताता था बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो वो शो में मेरा नाम वंडर बॉय था, और मेरी नानी आज भी मुझे जब मैं घर जाता हूँ मुझे वंडर बॉय बोलती है, बोलती वंडर बॉय आ गया। तो टीवी ऑडियंस ऐसा है कि बहुत इमोशनली कनेक्ट करते हैं आपसे। ओटीटी में डिफरेंस ये है कि ओटीटी में ऑडियंस बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रही है। अब हमें लगता है कि बहुत सारा कंटेंट मतलब सिर्फ इंडिया से कंटेंट नहीं, इंटरनेशनल कंटेंट भी कंज्यूम किया जा रहा है। टर्किश कंटेंट, पाकिस्तानी शोज़, इजरायली शोज़, दुनिया भर के शोज़, जहाँ जहाँ हम लोग देखें हर शोज़ हमारे पास आज अवेलेबल है।
और उसकी वजह से ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। सो अगर मैं मेरी मम्मी को एक ऐसी पिक्चर दिखाऊं जो कमर्शियली बहुत बड़ी मूवी है लेकिन शायद से कहीं पे सेंसिबल नहीं Connect है, नहीं। तो वो बोल देती है मुझे अभी। पहले शायद से वो एंटरटेनमेंट फैक्टर की वजह से खुश हो रही थी कि यार ये आ गया है। एक्शन, ये कलर, ये एक्सपीरियंस, ये ड्रामा। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ वो बोलती हैं कि यार कनेक्ट मिस हो रहा है। इसका मतलब है सभी ऑडियंस स्मार्ट हो गई। बिल्कुल सर, मैं जैसे कहा आपको, टीवी ऑडियंस भी स्मार्ट हो रही है। टीवी ऑडियंस को भी समझ में आता है आज जो टीवी शोज 7-7, 8-8, 10-10 साल चलते थे, आज वो शोज एक ऐसे टाइम पे आ गए जहाँ पे 8 महीने 9 महीने सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो गया है। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।